हेलो दोस्तों, मैं हूँ उज़मा परवीन और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं इस पर टैली पूरी सीरीज़ चला रही हूँ। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूँगी और पूरा टैली आपको सिखाऊंगी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पासवर्ड्स। ओके, तो पासवर्ड्स हम कैसे लगाते हैं टैली में, यही हम सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पासवर्ड दो हैं, एक टैली वर्ल्ड पासवर्ड है और एक यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड है। ओके, तो दोनों का ही हम यूज़ करके देखेंगे कि दोनों का अलग अलग कैसे क्या यूज़ होता है और किस में क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले पासवर्ड लगाने के लिए हम कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट में जाके हमने CKC कंपनी बनाई थी, तो हम CKC कंपनी में आ जाते हैं। और अब पासवर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऑल्टर पे जाना है। ओके, तो हम ऑल्टर पे आ गए हैं। ऑल्टर पे आके आप देखिएगा, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही पासवर्ड दिख रहा है, ये है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का। ओके, तो एंटर से हम इसके पास आ जाते हैं, यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन पर। यानी कि टैली वर्ल्ड पासवर्ड जो है वो हमेशा कंपनी क्रिएशन के टाइम पे ही लगाया जा सकता है, तो उसके लिए हम दूसरी कंपनी बनाएंगे। फ़िलहाल हम यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल ये पासवर्ड देख लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। ठीक है, नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर। नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर आप कुछ भी रख सकते हैं, जो कंपनी का नेम रखा गया है वो भी रख सकते हैं या कोई नया नेम भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना नेम डाल दिया है उज़मा, और पासवर्ड मैं इस पर दे देती हूँ 1 2 3 4। आप लोग वैसे कुछ भी दे सकते हैं और फिर इसी को रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ और ऑप्शंस खुले थे, यूज़ टैली ऑडिट फीचर और डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। इनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल पासवर्ड हम देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड लगाकर इसको चेंज किया है और हम एंटर करते हुए एक्सेप्ट पे आ गए हैं। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये रीलोड पूछ रहा है तो हम इसको यस कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले ही आपसे यूज़र नेम पूछेगा, तो यूज़र नेम मैंने डाला था उज़मा और पासवर्ड इसका डाला था 1 2 3 4। ठीक, तो ये हमारी कंपनी जो है वो कंपनी में पासवर्ड लग गया है। एस्केप से बाहर आए हम और देखिए ये कंपनी का पासवर्ड यहाँ पर है। अब पहले हमें इस कंपनी को शट करना होगा। शट करने के लिए आपको पता है, या तो शट पे जाएंगे या फिर Alt F1 प्रेस करेंगे तो हमारी कंपनी शट हो जाएगी। कंपनी शट हो गई है। अब अगर हम इसको खोलेंगे तो इसके पासवर्ड का यूज़ होगा। ओके, तो हमारी कंपनी थी CKC और अब जब भी हम इसको एंटर करेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, मैंने यहाँ पर डाला है अपना नाम और ये 1 2 3 4 पासवर्ड था, तो ये हमारा टैली ओपन हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन है सिक्योरिटी कंट्रोल का, इसमें जाना है। इसमें जाके हमें दिख रहा है यूज़र्स एंड पासवर्ड, टाइप ऑफ सिक्योरिटी, टाइप ऑफ पासवर्ड्स पॉलिसीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड्स की कुछ और सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कंपनीज़ में जब काम करते हैं तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। ओनर होता है, अकाउंटेंट होता है, मैनेजर होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 3 लोग होते हैं इनके पास फुल अथॉरिटी होती है या होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, सिर्फ एंट्री के लिए होते हैं, उनको फुल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, यानी वो कुछ भी गलत उसमें ना कर पाएँ। जैसे कि अगर हम लोग पासवर्ड किसी को भी हम पासवर्ड देना चाहें
कि आप सिर्फ इतना ही काम इसके अंदर कर सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर यूज़र्स एंड पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, इसकी और भी चीज़ों की सेटिंग की जाती है, पर जब हम टैली में और चीज़ें सीख लेंगे तब हमें वो सेटिंग समझ में आएगी कि उससे क्या हो रहा है। फ़िलहाल हम यहाँ पर सिर्फ यूज़र्स एंड पासवर्ड कैसे बनाए जाते हैं यूज़र्स के लिए वो हम सीख लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए एंटर प्रेस करके यूज़र एंड पासवर्ड में, और मान लीजिए हमें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स रखने हैं, तो हमने यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर हमने नाम दिया है यूज़र का गोपाल, और इनका पासवर्ड है CKCG। ठीक, उसके बाद हम फिर से डेटा एंट्री पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप ओनर और ऑडिटर और .NET यूज़र का पासवर्ड भी अलग अलग बनाया जा सकता है, बट मैं आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का ही बता रही हूँ फ़िलहाल। यहाँ पर हमने गोपाल नाम दिया था, अब हमने अमित दे दिया है और इसका पासवर्ड दे दिया है 123A। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर लिया है और यहाँ पर डाला है मैंने सुमित नेम, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला है 123S। ओके, अब ये कंपनी हमने सेलेक्ट कर ली है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब हम एस्केप प्रेस कर रहे हैं तो गेटवे ऑफ टैली में हमें बहुत सारे ऑप्शन नॉर्मली दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा, मास्टर्स में 2 ऑप्शंस हैं, ट्रांजैक्शन में 2 ऑप्शंस हैं, यूटिलिटीज़ में 2 ऑप्शंस हैं, ऑडिट में 1 है, और इसके बाद जो है हमारा रिपोर्ट्स में 4 ऑप्शंस है, इसके बाद डिस्प्ले एंड क्विट। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस CKC कंपनी को बंद कर रही हूँ, Alt F1 प्रेस करके, यानी कि शट कंपनी कर रही हूँ। शट कंपनी हो गई है। आप क्या करते हैं, सेलेक्ट फिर से करते हैं हम कंपनी को, CKC कंपनी सेलेक्ट की, और अब हम किसी और यूज़र से खोलते हैं। जैसे कि हमने खोला यूज़र अमित से। ठीक है, यूज़र अमित डाला है तो इसका पासवर्ड था 123A। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कंपनी खुली है और देखिए गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शंस हट चुके हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके अलावा रिपोर्ट्स के भी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी हो गई है कि हम इसमें इसके अलावा कुछ और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा भी सेटिंग्स होती हैं, क्या चीज़ हम अलाउ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं अलाउ कर सकते हैं, बट उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम चाहें तो फिर से एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम गए थे अंदर, तो हमें ये सारे ऑप्शंस फिर से दिखाई देने लगेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम Alt F1 शट कंपनी कर लिया हमने, और फिर से हम सेलेक्ट कंपनी करते हैं और यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम डालते हैं, एंटर करते हैं, और इस बार जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर नेम था वो हमने डाला है और ये पासवर्ड हमारा था वो हमने डाल दिया है। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली के सारे ऑप्शंस फिर से आ गए हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से।